महाराष्ट्र की आपको बता दें कि त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मगिरी पर्वत के पास काचुरली गांव में साध्वी त्र्यंबिका की जी द्वारा आश्रम के लिए 2 एकड़ जमीन कई साल पहले खरीदी थी और वहीं पर उन्होंने साधना के लिए एक कुटिया भी बनाई थी। लेकिन पिछले 1 वर्ष से साध्वी त्र्यंबिका जी यात्रा पर हैं और उनके पीछे 1 एकड़ जमीन और कुटिया पर हिरणमयी रियल एस्टेट की अनुराधा पेणनकर और मंदाकिनी पाटिल द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। इस पूरे मामले में साध्वी त्र्यंबिका जी ने जो उन्हें पूछा कि हमारी जमीन पर कब्जा क्यों किया, तो साध्वी त्र्यंबिका जी को मंदाकिनी पाटिल नामक महिला द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है। साध्वी जी द्वारा जिला अधिकारी और पुलिस को इसकी शिकायत दी गई, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो साध्वी त्र्यंबिका जी ने अब महाराष्ट्र में बैठी संवेदनशील शिंदे फडणवीस सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। और क्या शिंदे सरकार साध्वी त्र्यंबिका जी को न्याय देगी, अब यही देखना जरूरी है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र कुंभ नगरी त्र्यंबकेश्वर में भूमाफियाओं का यह अवैध कब्जा और साध्वी त्र्यंबिका की 2 एकड़ जमीन पर कब्जा यहां पर हुआ है, जहां पर साध्वी त्र्यंबिका की शिकायत पर प्रशासन भी मौन है और बिल्डर मंदाकिनी ने साध्वी को जान से मारने की धमकी दी है। एक तो कब्जा किया है और कब्जा करने के बाद जान से मारने की धमकी भी दे डाली है। तो बेखौफ है यहां पर भूमाफिया और भूमाफियाओं का यह अवैध कब्जा। और क्या वहां पर मौजूद महाराष्ट्र सरकार एक्शन लेने वाली है? क्या साध्वी त्र्यंबिका जी को न्याय मिलने वाला है और क्या उनकी गुहार को सुना जाएगा? इसी पर मैं साध्वी त्र्यंबिका त्र्यंबकेश्वर से। मैंने ध्यान और साधना के लिए त्र्यंबकेश्वर में जमीन ली है 2 एकड़ जी। वहाँ पर एक लड़की आई, मुझे पता नहीं थी। जिस समय में बाहर गई थी यात्रा धाम में यात्रा करने के लिए 1 साल के लिए पूरा, तब उसने अतिक्रमण कर लिया था। वो जो नासिक में रहती है वो लड़की, उसका नाम है मंदाकिनी पाटिल। अच्छा। तो उसने अतिक्रमण किया है। तो हमने आने के बाद पता चला, तो फ़ोन करके पूछा मैंने, तो वो तो बताई कि हमने हमारी ज़मीन है और मैंने तो सरकारी मोजनी करके ज़मीन ली है, तो उसकी कैसे हो गई? तो मुझे तो सरकार से, मुझे प्रशासन से मुझे मदद चाहिए और सहायता चाहिए कि न्याय मिले। और हम साधना करने वाले लोग हैं जी, ध्यान साधना करते हैं, उसी के लिए ज़मीन दी है। हम किसी और का ज़मीन क्यों लेंगे? हमने सरकारी मोजनी करके ली। पुलिस के, मैंने त्र्यंबकेश्वर के पुलिस को अर्जी दे के 2 महीना हो गया। अच्छा। उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, ना मुझे मदद दी, क्योंकि वो लड़की ने हमारी कुटिया पे भी अतिक्रमण किया। ताला तोड़ के सामान चोरी हो गया जी। और वो उस जगह पे अपना ताला लगा के उनका कोई आदमी रहता है, तो हम कहाँ रहे? तो त्र्यंबकेश्वर में हम जगह जगह अलग अलग आश्रम में रहे 2 महीने तक। उसके बाद हम वहाँ गए,